यानी फर्म के तमाम लोगों के लिए कंपल्सरी है कि वो आपकी फर्म को, अपनी यूनियन को ज्वाइन करें और इसके लिए मेंबर बने। ओपन शॉप ये है कि एक फर्म के अंदर यूनियन के बंदे भी हो सकते हैं, यानी कि जो चाहे वो यूनियन ज्वाइन करे, जो चाहे वो फ्रीली काम करे फर्म के अंदर, ठीक है। और सिंगल यूनियन एग्रीमेंट ये है कि एक फर्म के अंदर एक यूनियन ही हो सकती है, ठीक है, एक यूनियन ही होगी एक फर्म के अंदर और सारे लोग उसके अंदर उसके साथ काम करेंगे। सिंगल यूनियन का ये होता है, कहते हैं एन एम्प्लॉय एग्री टू सिंगल यूनियन रिप्रेजेंटिंग ऑल इट्स एम्प्लॉयज। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो होती हैं दे प्रेफर टू हैव अ सिंगल यूनियन इन इट बिकॉज देयर वी हैव few reasons के सिंगल यूनियन क्यों प्रेफर किया जाता है फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड, फर्म साइड। अच्छा, नेक्स्ट ये कि पहले टाइम इज सेव्ड बाय नेगोशिएशन। फर्म ऑलवेज वांट के मुझे एक ही यूनियन से बात करनी चाहिए और वो खुद ही जो है, जो मैं उससे डिस्कशन करूं और वो आगे उसको सारे अपने एम्प्लॉयज तक डिसिमिनेट कर दे, हमारे मैसेज को उसको इम्प्लीमेंट करवा दे। अगर ज्यादा यूनियंस होगी फर्म के अंदर तो हर एक से इंडिविजुअली बात करनी पड़ेगी, फर्म को टाइम वेस्ट होगा और डिस्प्यूट्स भी आ सकते हैं। आगे क्या, टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट, देखिए एक बंदा उसको उसके साथ आपका माइंडसेट शेयर करना और उसको अपनी बात परसू करना, मनवा लेना इजी है, बिट इजी देन इफ यू हैव 2 or 3 unions in your firms. Same time, similarly, it is easier to implement changes in the working practices. देखिए जी, अगर कोई चेंज आप इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं अपनी फर्म के अंदर तो आप उस यूनियन से बात करें तो वो उसको एग्री करके उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फर्म के अंदर 2 से 3 यूनियंस हैं देन अगेन प्रॉब्लम, इट वाज डिफिकल्ट, विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि दोनों को अलग-अलग मनवाएं, आपकी ये चेंजेस आ रही हैं इनको आप इंप्लीमेंट करें। आगे कहते हैं क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप विद द यूनियन, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है यूनियन के साथ आप लोगों का। आगे नेक्स्ट है जी, व्हाट डिटरमाइंस द बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ट्रेड यूनियन। आपकी ट्रेड यूनियंस की जो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है, कौन से फैक्टर हैं जो उसको बेहतर करते हैं, यानी कि एक ट्रेड यूनियन को मजबूत क्या चीज करती है, किस चीज से ट्रेड यूनियन मजबूत होती है और वो फिर एम्प्लॉयर से जाके अपनी टक्कर लेती है। पहली है कि यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट ऑफ ऑल, यानी कि तकरीबन सारे एक फर्म के अंदर तकरीबन ज्यादातर ये सारे एम्प्लॉय उस यूनियन का पार्ट हों, यानी कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा इंप्रेशन आएगा। अच्छा, आगे है यूनियन मेंबर प्रोवाइड द प्रोडक्ट। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर यूनियन के जो मेंबर्स एम्प्लॉय वर्कर्स हैं वो चीज बना रहे हैं कि जो जिसका सोसाइटी के अंदर सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, यानी उस ऐसी चीज कोई और शायद ही कोई बना रहा हो, लेकिन उस ऐसी चीज कोई और बना ना रहा हो, तो जब ऐसे स्किल्ड वर्कर हैं, ऐसे स्किल्ड मेंबर्स हैं, तो देन तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना। तो फिर यूनियन पावर में होती है, वो फिर अपनी बात मनवा लेती है एम्प्लॉयर से आपके हक के लिए। आगे लास्ट पॉइंट है, द यूनियन इज एबल टू सपोर्ट, अगर तो आपके जो मेंबर्स हैं वो यूनियन के लिए पैसे अच्छे पैसे रखते हैं और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन स्ट्राइक वो आपके वर्कर्स को सपोर्ट करने की काबिलियत पावर रखते हैं, फाइनेंशियली उनको पे करेंगे इन केस ऑफ डिस्प्यूट इन स्ट्राइक, तो भी यूनियन पावर में होती है और उसको स्ट्राइक पे चले जाएं और फर्म सैलरियां ना दे तो वो उनको कोई बाहर नहीं होता, क्योंकि यूनियन के पास सैलरी देने के पैसे होते हैं। कहते हैं व्हाई डू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अकर, तो बड़ी आसान सी बात है, सिंपल पैराग्राफ पढ़ेंगे। डिस्प्यूट तब आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तब आता है जब एम्प्लॉयर और जब यूनियन कोई बात लेके जाती है मनवाने के लिए, डिस्कशन के लिए, बार्गेनिंग के लिए फर्म के पास और फर्म उसको डिनाई करती है, दोनों में एग्रीमेंट नहीं होता, क्लैशेस आ जाते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आता है तो फिर क्या होता है, फिर फर्म्स क्या करती है, इंडस्ट्रियल एक्शन लेती है। पहला एक्शन क्या लेती है इंडस्ट्रियल एक्शन में, करती है वो पुट प्रेशर ऑन देयर एम्प्लॉयज टू एड्रेस देयर, वो अपने एम्प्लॉयर के ऊपर, अपनी फर्म के ऊपर प्रेशर डालती है। ये तरीके नीचे लिखे, क्या क्या तरीके हैं प्रेशर डालने के, कि वो अपने वर्कर्स की बात सुने, उनकी डिमांड सुने और उनको पूरा करे। दूसरा ऑफिशियल एक्शन है, क्या करते हैं इसमें, क्या होता है जी, हैज द बैकिंग ऑफ देयर ट्रेड, अब ट्रेड यूनियन को बैक सपोर्ट मिलती है और दूसरी ट्रेड यूनियन भी उसकी हेल्प करती हैं, यानी कि कई ट्रेड यूनियन मिलके एक ट्रेड यूनियन की हेल्प करती हैं किसी कुछ वर्कर्स के लिए। आगे क्या है,